किसानों की सुविधाएं हो चुकी हैं। आज बड़ा आदमी किसान हो या छोटा किसान, उसको बिजली के बिल में बहुत सारी सब्सिडी मिल रही, बहुत सारे माफ़ी के बिल मिल रहे हैं। इसलिए किसान मध्य प्रदेश का खुशहाल है। आज हमारे पास है क्या नहीं, सोलर प्लांट है। आज हमारे पास क्या नहीं, इको पार्क है। आज हमारे पास आप ऐसे विकास की कौन सी अधोसंरचना की चीज़ें जो नहीं है। सीएम राज स्कूल है क्या नहीं, व्हाइट टाइगर सफारी है हमारे पास। इतने सारे जो मल्टीनेशनल ब्रांड के यहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस खुल रहे हैं, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। उसको क्या बाहरी लोग आके काम कर रहे हैं? सब रीवा के युवा ही तो काम कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के चुनावी कवरेज पर निकले हैं। मध्य प्रदेश की नब्ज टटोल रहे हैं। हमें जहां जहां पर जा रहे हैं कुछ लोग मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार माहौल क्या है, क्या चीज़ें हैं। किसान क्या वाकई में नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? क्या वाकई में युवा नाराज़ हैं? क्या सोचता है युवा, क्या सोचता है किसान, क्या सोचते हैं नेताओं से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में क्या? पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मैं प्रबोध व्यास हूँ, रीवा में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी रहा अभी। अच्छा। इस बार वैसे संगठन के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ किसान मोर्चे का। अच्छा, किसानों के बारे में कहा जा रहा है, कांग्रेस वाले बड़े चर्चा करते हैं किसान खासा नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस की जब सरकार बनी तो उन्होंने बोला कर्ज माफी होगी। राहुल गांधी जी उनके सबसे बड़े नेता, वो आके बोल गए 10 दिन में अगर कर्ज माफी नहीं होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.5 साल हो गया ना मुख्यमंत्री बदला, ना लोगों की कर्ज माफी हुई। जब से शिवराज जी आए हैं पिछले 20 वर्षों से 0% ब्याज में कर्ज मिल रहा है। किसानों को बिजली का बिल माफ हो चुका है, लगभग बहुत कुछ किसानों की सुविधाएं हो चुकी हैं। आज बड़ा आदमी किसान हो या छोटा किसान, उसको बिजली के बिल में बहुत सारी सब्सिडी मिल रही, बहुत सारे माफी के बिल मिल रहे हैं। इसलिए किसान मध्य प्रदेश का खुशहाल है, लाभार्थी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि देके जो किसानों को सम्मान किया है, उसके बाद किसान भरपूर रूप से खुशहाल है। आज पंजाब से ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसका मतलब ये किसान खुशहाल है। अच्छा, नहीं आप भारतीय जनता पार्टी से हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं या वाकई में किसान खुशहाल है? यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबसे आप पूछेंगे, सभी यही बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। जो सच है उसमें पदाधिकारी हो या ना हो, सच तो सच ही होता है। मतलब किसान खुशहाल हैं। बिल्कुल। तो इस बार होने क्या वाला है? रीवा में क्या होने वाला? रीवा में इस वक्त खड़े हैं हम। रीवा का माहौल क्या लग रहा है? पिछली बार तो 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी। इस बार क्या माहौल है? तय यही कि 8 ही सीटें, इसलिए 8 ही जीत पाएंगे। अगर 8 से ज्यादा होती तो वो भी हम जीतते। अच्छा, 8 से तो वो भी जीत जाते। 2 जिले हैं ये रीवा और मऊगंज में। अच्छा, 2 जिले बन गए हैं, दोनों मिला के 8 सीटें हैं। रीवा का जो विकास का आप कह सकते हैं मॉडल है, उस विकास मॉडल को आप स्वयं देखते हैं। रीवा पहले आप आते थे, आज आ रहे हैं। तो विकास जो हुआ है रीवा में और जो चेंजेस आए हैं, आज हमारे पास है क्या नहीं, सोलर प्लांट है। आज हमारे पास क्या नहीं, इको पार्क है। आज हमारे पास आप ऐसे विकास की कौन सी अधोसंरचना की चीजें जो नहीं है। सीएम राज स्कूल है क्या नहीं, व्हाइट टाइगर सफारी है हमारे पास। अभी कल ही पहली बार हम लोगों ने देखा इको पार्क में टूरिस्ट आ रहे थे। अच्छा, पहले हम लोग सोचते थे खजुराहो में टूरिस्ट आते हैं, रीवा में क्यों नहीं। रीवा में विकास की बहुत सारी संभावनाएं थी। विकास पुरुष आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने पिछले 20 वर्षों में जो रीवा का कायाकल्प किया है, उसके कारण ही ये तय है कि 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतने जा रही है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड मतों से बनने वाली है। अच्छा, सोलर प्लांट का आपने जिक्र किया, मैं घूम रहा था, कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि सोलर प्लांट में कहा गया था कि 65 से 70% लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ लोकल के लोगों को, लेकिन बाहरी लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा है, यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। अगर मुझे रोजगार नहीं मिले तो मैं तो यही कहूंगा बेरोजगार हैं। लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं कि 65 से 70% लोगों को रोजगार मिला है, नहीं, वो कह रहे थे यहाँ लोकल के लोगों को आग्रह तो सुनिए, वहाँ बहुत सारे लोकल लोग काम कर रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाया किसी कारणों से। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिल रहा है। अधोसंरचना का जो विकास हो रहा है हर चीजों में, जो काम भी चल रहे हैं, इको पार्क बना तो हजारों लोगों को रोजगार मिला यहाँ। अभी आने वाले समय में सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी का जो विकास, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। क्यों नहीं मिल रहा रोजगार? सभी जगह रोजगार मिल रहा है। इतने सारे जो मल्टीनेशनल ब्रांड के यहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस खुल रहे हैं, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। उसको क्या बाहरी लोग आके काम कर रहे हैं? सब रीवा के युवा ही तो काम कर रहे हैं। जो जिस योग्य है उस लोग उनको सबको काम मिल रहा है। नशे की भी बड़ी चर्चा रीवा के बारे में होती है, खास तौर पे एक सिरप जो बहुत चलता है। मैंने कई लोगों से ऑफ कैमरा बात की तो बहुत सारी चीजें निकली हैं। इस पर कब प्रतिबंध लगेगा? आप नेता भी हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। नशा सरकार की देन नहीं, नशा एक मनुष्य की मनोप्रवृत्ति है, उसको रोकने के लिए मेरा आग्रह तो सुनिए। अपन ने बैन कर सकते हैं, हमने बैन किया, कोरेक्स बैन है, तभी ना पकड़ी जा रही है। लेकिन जो मनोवृत्ति लोगों की, लोग चोरी छुपे लेके आ रहे हैं, रोज पुलिस छापा डाली, रोज पकड़ रही है, मनोवृत्ति है। जब तक समाज के लोग खुद नहीं जागरूक होंगे तो नशे की प्रवृत्ति में रोक नहीं आएगा।
सरकार का काम है बैन लगाना, सरकार का काम है लोगों को जागरूक करना, उसका सरकार प्रयास कर रही है। पहले से बहुत कंट्रोल हुआ है, जो थोड़ी बहुत कमियां उसको और कंट्रोल किया जाएगा, ये निश्चित रूप से तय है। अच्छा, विकास पुरुष की बात होती है, आपने राजेंद्र शुक्ला का नाम लिया, जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस वाले उनको कुछ और ही पुरुष की उपाधि देते चले आए हैं। इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? कांग्रेस के लोग तो केवल उनमें जो काम करते हैं वही उनके लिए महापुरुष हैं। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने काम किया, जो कांग्रेस के नहीं थे, उनको तो महापुरुष मानने को तैयार नहीं है। तो उनकी आंख में पट्टी बनी है, रीवा का विकास उनको नहीं दिखता है, तो उन्हें विकास पुरुष वो नहीं कहते हैं। लेकिन रीवा की जनता उनको विकास पुरुष मानती है, हम सब कार्यकर्ता विकास पुरुष मानते हैं। और रीवा में जो बाहर के लोग भी आते हैं, जब उनको विकास दिखाई देता है तो पूछते हैं ये किसने किया, तो वो भी बोलते हैं विकास पुरुष कोई ना कोई है, तभी रीवा में विकास हो रहा है। इसलिए हम लोग हमारे नेता को विकास पुरुष कहते हैं, रीवा की जनता विकास पुरुष कहती है। इस बार भी प्रचंड जीत जो होगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा विकास पुरुष हम सब क्यों कहते हैं। अच्छा, नहीं, ये भी चर्चा हो रही कि कांग्रेस इस बार जो है चुन चुन के प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं रीवा में, और लगभग 8 में से 6-7 सीटों पर तो कांटे की टक्कर लग रही है। इसके पहले जो 8 प्रत्याशी उतारते वो चुन चुन के नहीं उतारते थे। जब से चुनाव हो रहे हैं तो उनके पास प्रत्याशी नहीं थे। इस बार जो उतरे वही बस अच्छे थे क्या? कोई को भी वो उतार दे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इनकी जो योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों के कारण 8 की 8 सीटें जीतने वाले हैं। ये मैं आपको पुनः विश्वास से बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, एक सवाल जो है, एक सवाल ये उत्साह देख लीजिए आप, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, चारों साहब को उत्साह सुनाई दे रहा हूँ। बातचीत हो जाने दो, नारेबाजी मत करो, बस करो। अरे बातचीत हो रही है, तुम ही नारेबाजी कर लो, बात ही ना करे फिर। गलत बात नहीं, चुप रहो। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं, हम कई सारे सवाल पूछ रहे हैं और सवालों के बेबाकी से जवाब भी दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल लेकिन जनता इस बार क्या मैंडेट देती है तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेसी जरूर ये कह रहे हैं कि अब की तो हम 150 पार जाएंगे, और राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि इस बार तो सब कुछ बदलने वाला है मध्य प्रदेश में। पिछली बार भी बदला था, इस बार भी बदलेगा। जब वो अपने बातों में खुद ही खड़े उतरते कि 10 दिनों में मुख्यमंत्री नहीं बदल पाए, तो जनता ने उनकी सरकार बदल दी। आने वाले समय में निश्चित रूप से तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप स्वयं देख रहे हैं रीवा का उत्साह, पूरे मध्य प्रदेश में भी आप घूम रहे हैं तो जगह जगह उत्साह है। लाडली बहना योजना के बाद जो हमारे 50% देश की आज़ादी और मध्य प्रदेश की आबादी में जो महिलाओं का योगदान है, जो महिला 50% आबादी के लोग हैं, उन सबको हम सब ने एक सम्मान दिया है। इसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। बहनें खुल के अपने भाई के साथ आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। चलिए, बातचीत के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से नेता भी उत्साहित है, आम जनमानस उत्साहित है। बातचीत हम करते हैं तो ये लग रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कितना तेजी से यहाँ पैर पसार रही है। रीवा फिलहाल पिछली 8 विधानसभा सीटें रीवा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चर्चा और माहौल गर्म है क्योंकि आज नामांकन का दिन है, इसलिए भी माहौल थोड़ा टाइट है।